आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया संचार साथी ऐप विवादों में घिरा हुआ है। दरअसल डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया संचार साथी तेजी से आम लोगों के बीच छाया हुआ है। संचार साथी पोर्टल को साल 2023 में बनाया गया था। इस पोर्टल का मकसद खोए हुए मोबाइल फोन और फ्रॉड करने के लिए भेजे गए वेब लिंक की रिपोर्ट करने और उन्हें ब्लॉक करने की सुविधा देता है। यह यूजर्स के नाम पर मोबाइल कनेक्शनों की संख्या जानने और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के विश्वसनीय कॉन्टैक्ट्स की जांच करने में भी मदद करता है। ऐप के जरिए धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना बेहद आसान होता है क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बेहद एडवांस है, जिसकी वजह से यूजर्स को अपना IMEI नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होती है। संचार साथी ऐप यूजर्स के नाम पर जारी किए गए मोबाइल कनेक्शनों की जांच, हैंडसेट की असली होने की पुष्टि और संदिग्ध संचार या स्पैम की रिपोर्ट भी करता है। संचार साथी ऐप यूजर्स को भारतीय नंबर से होने वाली इंटरनेशनल कॉल की रिपोर्ट करने में भी मदद करता है। इसके लिए फोन पर OTP की आवश्यकता भी नहीं होती है। यदि आपका फोन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो आप उपभोक्ता स्वयं संचार साथी पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और IMEI की जानकारी अपडेट कर दीजिए। सिस्टम तुरंत डिवाइस को ब्लॉक कर देता है ताकि कोई उसका दुरुपयोग ना कर सके। जैसे ही फोन किसी नेटवर्क पर सक्रिय होता है, संचार साथी उसकी लोकेशन ट्रेस कर देता है। यह जानकारी उपभोक्ता को मिल जाती है जिसे वह सीधे संबंधित थाने में देकर मोबाइल रिकवर कर सकता है। इसका उपयोग आसान है और इससे मोबाइल रिकवरी की प्रक्रिया मजबूत बनती है। ध्यान दीजिएगा कि इस ऐप के जरिए अभी तक 42 लाख से ज्यादा मोबाइल ब्लॉक किए गए हैं और 26 लाख से ज्यादा खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट का पता लगाया गया है। इस ऐप पर 1.14 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें गूगल प्ले स्टोर से 1 करोड़ से अधिक और एप्पल स्टोर से 9.5 लाख से अधिक डाउनलोड शामिल हैं। भारत सरकार ने सभी नए मोबाइल फोन के संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने का निर्देश दिया था। चलिए, हमने तो बता दिया आपको ऐप के बारे में। अब सवाल खड़ा होता है कि यदि यह इतना बढ़िया और सुविधाजनक ऐप है तो दिक्कत क्या आ रही है? विपक्ष इतना बवाल क्यों मचा रहा है? इसका जवाब हम आपको देंगे, पर आपको बता दें कि इस ऐप को सरकार ने भारत की सभी मोबाइल हैंडसेट निर्माता कंपनियों को 90 दिनों के अंदर ऐप को मोबाइल में डालने के निर्देश दिया था। निर्देश में कहा गया कि डुप्लीकेट या नकली IMEI वाले मोबाइल हैंडसेट टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इसलिए केंद्र सरकार भारत में इस्तेमाल के लिए बनाए गए या इंपोर्ट किए गए मोबाइल हैंडसेट के हर निर्माता और इंपोर्ट को यह निर्देश देता है कि 90 दिनों के भीतर यह पक्का करे कि संचार साथी मोबाइल ऐप भारत में इस्तेमाल के लिए बनाए गए या इंपोर्ट किए गए सभी मोबाइल हैंडसेट पर पहले से इंस्टॉल हो। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। विपक्ष सवाल खड़े करने लगता है, इल्जाम लगाने लगता है। इन शॉर्ट, फुल ऑन ड्रामा यहीं से शुरू होता है। विपक्ष ने नए मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप पहले से मौजूद होने संबंधी दूरसंचार विभाग के निर्देश को सोमवार को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। विपक्ष का कहना है कि सरकार लोगों की प्राइवेसी को भंग करना चाहती है। मोदी सरकार लोगों के मोबाइल में झांकना चाहती है, हर फोन कॉल चैट्स पर नजर रखना चाहती है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि निजता का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग का यह निर्देश असंवैधानिक है। पहले से मौजूद सरकारी ऐप इसे हटाया नहीं जा सकता। हर भारतीय पर नजर रखने का एक दमनकारी उपकरण है। यह हर नागरिक की हर गतिविधि, बातचीत और फैसले पर नजर रखने का एक जरिया है। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब यह सवाल किया गया तो उनका कहना था कि ऐसी कोई प्रेशर नहीं है जनता पर कि उनको अपने फोन में इस ऐप को इंस्टॉल रखना ही है। वो चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए, भारत देश में कई ऐसे ऐप हैं, विदेशी एप्लीकेशंस भी हैं जिसे हमने कई सारे परमिशंस दे के रखे हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी कई अन्य ऐप हैं। ये ऐप यूजर्स का बहुत सारा डेटा जैसे लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, ब्राउजिंग पैटर्न आदि इकट्ठा करते हैं। इसका उपयोग विज्ञापन टारगेटिंग या अन्य कमर्शियल उद्देश्यों में होता है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर गलत खबरें तेजी से फैलती हैं, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ जाता है।
आपको बता दें कि डेटा विदेशों में स्टोर किया जाता है। इनके सर्वर भारत से बाहर है, इसलिए डेटा किस तरह इस्तेमाल हो रहा है इस पर पूरी निगरानी भारत के पास नहीं रहती है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दिखने वाली चीजें युवाओं के सोच, मानसिक स्वास्थ्य और समाज पर प्रभाव डालती है। कभी कभी व्हाट्सएप में पेगासस जैसे स्पाईवेयर हमलों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ये ऐप्स उपयोग के लिए सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन डेटा सुरक्षा, प्राइवेसी और गलत सूचना जैसी चिंताएं इनके साथ भी जुड़ी रहती है। हमारे विपक्ष से कोई दुश्मनी नहीं है, ना यहाँ हम किसी के पक्ष में बोलने आए हैं। हम सिर्फ आपको सच्चाई से रूबरू कराने आए हैं। क्या विपक्ष को ये सारे ऐप्स नजर नहीं आते हैं? क्यों विदेशी कंपनियों से इतना प्यार है राहुल गांधी को और अपने ही देश और सरकार से इतनी नफरत कि लोगों के भले के लिए शुरू किया गया ये ऐप, जिसे इन्हें और प्रमोट करना चाहिए था, उसको लोगों के बीच डिफेम कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। राहुल गांधी को यदि इतनी ही लोगों के प्राइवेसी की चिंता है तो सबसे पहले वे इन विदेशी ऐप्स को बंद करवाएं। खैर, ये मामला दिन पर दिन और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। केंद्र सरकार ने भारी विरोध और गोपनीयता संबंधी चिंताओं के बाद बुधवार को मोबाइल निर्माता कंपनियों के लिए संचार साथी ऐप की प्री इंस्टॉलेशन अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। सरकार ने कहा कि ऐप साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और नागरिकों की सुरक्षा करता है। यूजर्स इसे कभी भी चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं। अंत में हमारी कुछ सवाल विपक्ष से बरकरार रहेंगे और देखना होगा कि अब किस तरह से यह बवाल आगे आकार लेता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हट। धन्यवाद।